इस वक्त वो वक्त है कि इस मौजू पर गुफ्तगू करना इंतहाई लाजिम व मुलज़ूम है। तो आज हमेशा की तरह क़िबला के साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर जैसा कि 500 गुना जो है वो इजाफ़ा हो चुका है तलाक़ की शरह में। फैमिली सिस्टम धीरे धीरे महसूस हो रहा है कि ये स्पीड जारी रही तो आइंदा 4-6 साल 8 साल बाद हमारा हाल भी यूरोप की तरह हमें नज़र आ रहा है। तो सर तलाक़ की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ रही, तो इस पर गुफ्तगू करने से पहले तलाक़ से पहले एक रिश्ता कायम होता है निकाह का। तो ये निकाह क्या चीज़ है? ईजाब व कबूल के ज़रिए ही निकाह में दाखिल होते हैं। ये जो ईजाब व कबूल है दर हकीकत कबूल है कबूल है कबूल है जी। तो बुनियादी तौर पे इसमें खूबियाँ भी कबूल होती हैं आपको और ख़ामियाँ भी कबूल होती हैं। यानी मैं जब किसी को कबूल कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है? पूरे का पूरा। मतलब मैं अली भाई कबूल हैं तो अली भाई की सिर्फ आँखें कबूल हैं, चेहरा कबूल है? भाई अली भाई पूरे के पूरे कबूल हैं। अब बहैसियत इंसान उसमें ख़ामियाँ भी होंगी और खूबियाँ भी होंगी। ठीक है। हम जब कबूल करते हैं तो हम समझते हैं सिर्फ खूबियों को हम कबूल कर रहे हैं, दर हकीकत हमें सब कुछ कबूल करना होता है। दूसरा मामला ये है कि हमारे यहाँ आइल्स कोर्स कराया जाता है, तो खाना पकाने का कोर्स है, तो सिलाई कढ़ाई के कोर्स होते हैं, तो सब कुछ लोग सारे कोर्स सीख रहे होते हैं। लेकिन निकाह का कोर्स कभी कहीं आपने सुना कि कराया जा रहा हो? इल्ला माशाल्लाह मैंने तो नहीं सुना कि निकाह को कैसे निभाना है, ये बंधन है क्या। एक तो निकाह को हमने इतना मुश्किल कर दिया है अपने माशरे में, यानी इतनी रस्में, इतना सब कुछ, ये तकरीब तो वो तकरीब, तो ये पार्टी तो वो पार्टी, तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं लड़ाई वहाँ से शुरू हो जाती है और फिर वो बढ़ते 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 वो तलाक तक नौबत आ जाती है। इस्लाम ने कहा कि सबसे अच्छा निकाह वो है जो आसान तरीके से हो, सिंपल तरीका हो। हमने निकाह को पहले तो बहुत मुश्किल बनाया, फिर ख्वाहिशात जो बढ़ गई हैं आज जी। यानी आप ये देखें कि ज़रूरत तक तो मामला था ही, ज़रूरत तो बुनियादी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो ख्वाहिशात है, ये जो सोशल मीडिया की यलगार है, ये जो व्लॉगर का जो व्लॉग रोज़ देखना और समझना कि मैं भी ऐसी लाइफ गुजारूं, जो कुछ नज़र आ रहा है बस मैं भी ये कर सकता हूँ, ये पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए रोज़ाना। अब वो जो बंदा देख रहा है भी, आप उसको मतलब जो दिखाया जा रहा है, तब आप वही फरमाइशें जब अपने घर वाले से करेंगे कि भाई ये सब कुछ, तो कैसे वो अफोर्ड करेगा। तो सर उसी पर मैं आ रहा हूँ कि निकाह के बाद ये जो तलाक का बढ़ता हुआ रुझान है, आप क्या समझते हैं? आपने एक वजह तो बयान करवा दी कि बढ़ते हुए रुझान की असबाब क्या है, वजूहात क्या है? यार एक सबसे बड़ी वजह तो मैं समझता हूँ कि जब से ये मोबाइल आया है ना जी। तलाक की शरह बढ़ गई है। उसकी एक बुनियादी वजह है, दो चीज़ें हैं जी। जो मैं समझता हूँ कि जिसने तबाही मचा दिया। जी। और तलाक उस वक्त तक होती नहीं है, मेरा जुमला याद रखिएगा, तलाक उस वक्त तक होती नहीं है जब तक मियाँ बीवी के दरमियान कोई तीसरा शख्स दाखिल ना हो जाए। अल्लाह, अच्छा, हाँ, कंफर्म है। देखिए लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, लेकिन तलाक का जो बुनियादी तौर पे जो सबब बनता है वो भी थर्ड बंदा बनता है। क्यों कुरान ने कहा अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, पनाह मांगो कि जो वसवसा डालता है दिल में उस शर से, वो इंसानों में भी से हो सकता है, शैतान में से भी हो सकता है। तो बाज़ शैतान नुमा इंसान वो दाखिल होते हैं मियाँ बीवी के बीच में, कोई ऐसी बात कर देंगे, बीवी के बारे में शौहर से कर देंगे, शौहर के बारे में बीवी से कर देंगे। आजकल जो मैं देख रहा हूँ, कोई ऐसा हमदर्द बन के आ जाता है बीच में, वो शौहर की तरफ भी आ सकता है, वो बीवी की तरफ, जो कहता है कि असल तो हमदर्द मैं हूँ आपका, ये कहाँ तुम्हारी शादी हो गई इसके साथ, कोई जोड़ है ये, तुम दफा करो इसको, मैं हूँ ना। अब जब मैं हूँ ना, किसी को आप उंगली पकड़ा देते हैं जब जी कि ये तो है ना ऑप्शन मेरे पास, अगर वो चला भी गया ऑप्शन तो है, अब यहाँ से वो मामला शुरू हो रहा है।
इन्हें ये नहीं पता होता कि ये जो आया ये तो अपने फायदे के लिए दाखिल हुआ है, तबाही मचाने के लिए तो आ गया। 95% तलाक के केसेस उठा के देख ले, उसमें कोई तीसरा बंदा मिलेगा बीच जो बढ़ती हुई तलाक है, बढ़ती हुई तलाक, क्योंकि औरत इतना बड़ा डिसीजन ले ही नहीं सकती खुला का। और मर्द को भी पता होता है कि यार मैं क्यों तलाक दे दूं। ये अहम फैक्टर है कि जो बढ़ता और रुझान है उसमें एक्सेस आसान हो गया, मोबाइल बहुत आसान हो गया, किसी के घर में किसी तक रसाई आसान हो गई, और शक के बीच वसवसे अंदेशे, जिससे अल्लाह ने मतलब कुरान की पूरी सूरह है, सूरह नास और फलक, हम उसको समझें तो यही हमें तालीम दी गई कि अल्लाह की पनाह मांगो इन सारी चीज़ों से, जो दिलों में वसवसे डालता है। तो ये चीज़ें हैं, ये एलिमेंट्स हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो फिर ख्वाहिशात है। हम जो मीडिया पे देख रहे हैं रोज़ाना, ये चीज़ें दिमाग ख़राब करती हैं, और हम समझते हैं असल में, देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, एक पतंग है जी, अब पतंग को कोई कंट्रोल कर रहा होता है, उड़ा रहा होता है जी, अब पतंग ये सोचे कि ये जो बीच में डोर है, इसने तो मुझे बांध रखा है, जब चाहता है ये मुझे खींच लेता है, जब चाहता है ढील दे देता है, जब चाहता है ये खींच लेता है। यार अच्छा ये डोर कट जाए और मैं उड़ती फिरूं हवा के संग, तो वो जैसे ही डोर कटती है वो तो खुश हो जाती है कि अब तो मैं अपनी मर्जी से उड़ूंगी, इधर उधर उधर उधर। थोड़ी देर तो वो और ऊपर जाती है, लेकिन जैसे ही नीचे आती है तो उसको लूट मार ऐसी होती है कि किसी के हाथ में कुछ, किसी के हाथ में कुछ। वाह वाह वाह, खत्म। क्या अच्छी मिसाल, वाह वाह वाह। अब ना वो उसके काबिल रही ना इसके काबिल, ना अपने का समझ। तो ये जो डोर है ना, असल में इसको बांध के रखना बड़ा अहम होता है। सब्र के साथ एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे के ऐब को छुपाना है, एक दूसरे की प्रोटेक्शन करनी है, सर्दी गर्मी में हालात में एक दूसरे का अल्लाह ने लिबास करार दिए। तो इसका बड़ा रीज़न ये मोबाइल है। मैंने तो जितने केस देखे हैं मेरे पास आए हैं, 95% केस में कोई तीसरा बंदा ही है बीच में, और रास्ता है इसका। वो अगर इकरार ना भी करे ना, होता यही है। शौहर भी तलाक उस वक्त ज़्यादा उसका दिमाग ख़राब होता है कि यहाँ तो एक बात और है अली भाई जी, ये मर्द और औरत दोनों के लिए बड़ी अहम बात, बहुत ही अहम बात है। अच्छा, मर्द शादी क्यों करता है? नस्ल बढ़ाने के लिए, अपने नस्ब के लिए। मर्द शादी जो है ना कभी भी जिनसी ख्वाहिश के लिए नहीं करता, खाना पीना इस मकसद के लिए शादी नहीं करता, क्योंकि खाना पीना भी उसे होटल से मिल जाएगा, चीज़ें मिल जाएंगी। मर्द शादी करता है सुकून के लिए। किसके लिए? सुकून के लिए। बाकी सब चीज़ें तो वक्ती हैं, उसे सुकून चाहिए होता है कि मैं बाहर के झमेलों से जब घर में दाखिल हूँ तो मैं पुरसुकून हो जाऊँ। इसीलिए कहा कि बीवी जब शौहर को देखे तो मुस्कुरा दे, सुभान अल्लाह, अच्छे तरीके से वेलकम करे, उसकी सारी थकन दूर हो जाए उसको देखते ही। मर्द शादी करता है सुकून के लिए, औरत शादी करती है इज्जत के लिए। औरत शादी करती है इज्जत के लिए। इज्जत के लिए। अगर मर्द औरत को इज्जत दे और औरत मर्द को सुकून दे तो घर जन्नत बन जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत आसानी से गुत्थी सुलझा दिया। दूसरी बात यह है कि एक दूसरे की बात को सुना कर, यानी कि औरत बेशक घर के काम काज कुछ ना करे, मर्द को सुकून दे, और मर्द औरत को पैसा वगैरह कुछ ना दे, उसको इज्जत दे, गाड़ी चल जाएगी। ठीक है। जब घर में वो खाना पीना कुछ नहीं देगी तो उसको घर में सुकून कैसे मिलेगा? सवाल है। शौहर उसको पैसा चीज़ें नहीं देगा, नान नफका नहीं देगा, तो घर में सुकून कैसे होगा? ये तो बुनियादी चीज़ें हैं ना, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो बुनियादी चीज़ें, बेसिक ज़रूरतें। बेसिक चीज़ों के बाद, यानी घर में मर्द ने सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन फिर भी वो घर में दाखिल होता है और आगे से जो है ना, जो गैर ज़रूरी किस्म के अपराध झगड़े, और शौहर को आने दें, फ्रेश होने दें, फिर उससे बात करें। और दूसरा, मैं मियाँ बीवी से एक और बात करूँगा, आप एक दूसरे के काउंसलर बन जाएं।
अच्छा। मतलब सबसे अच्छी काउंसलिंग जो है ना, मतलब मियाँ बीवी एक दूसरे की खुद कर, सिर्फ सुने, एक दूसरे से दिल की बातें कर लिया करें, बताया करें, वाह। मोहब्बत का इजहार भी किया करें, कोई चीज़ अच्छी बनी है उसकी तारीफ भी किया करें, वाह। एक दूसरे को सुकून देने की कोशिश करेंगे ना। और तीसरी बात यह है कि किसी को बीच में ना आने दें। अगर अली भाई घर बचाना है ना आपने, तो किसी थर्ड पर्सन को ना बीच में ना दें। और वाह। ये भी कि सास और बाकी चीज़ें, किसी को अपने घर के मसले ना बताया करें, आप दोनों बैठ के अपने मसलों को हल करें। वाह। बाहर जब भी निकले मुस्कुराते हुए निकले। वाह, बहुत अहम बात है। वाह वाह।